हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने वाले हैं। ठीक है। आप लोगों के साथ सबके साथ मैंने ये देखा है कि आपको पढ़ना आ जाता है और लिखा हुआ भी समझ में आ जाता है, पर जहाँ बोलने की बात आती है तब वहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जो मैं आपको कराने वाली हूँ, ये आपको पूरे ध्यान से करना है। 100 क्लासेस मैं इसमें आपकी लूंगी, जिसमें मैं स्क्रैच से मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करने वाली हूँ। तो आज की क्लास है जो हमारी ग्रीटिंग्स के ऊपर है, मतलब हम कैसे किसी को विश करते हैं। जब आपके घर में कोई आता है या आप किसी को मिलते हो तो आप उसको नमस्ते करते हो ना। हिंदी में हम नमस्ते करते हैं। अब इंग्लिश में हम कैसे ग्रीट कर सकते हैं किसी को। जब हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह अगर आपके पास आप किसी से मिलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग से लेके हमारे दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग चलता है। अब गुड मॉर्निंग आप किसी को भी बोल सकते हो। सपोज आपकी सिस्टर है या आपकी मदर हैं, आपके डैड हैं। फादर को हम क्या बोलते हैं, पापा को, जो हमारे पापा होते हैं उनको हम जो फादर को डैड बोलते हैं या पापा बोलते हैं। तो अगर सपोज मैंने अपने पापा को मॉर्निंग में विश करना है तो मैं कैसे बोलूंगी, गुड मॉर्निंग पापा। ठीक है। ऐसे गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग सिस्टर। आपकी फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, आप उसको ऐसे गुड मॉर्निंग रिया या जो भी नाम है आप ऐसे विश कर सकते हो। ये हुआ हमारा मॉर्निंग का टाइम। जब 12 बज जाते हैं दोपहर के, ये हो गया हमारा मॉर्निंग से 12 PM, मतलब दोपहर के 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग लेते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं तो हमारा वो दोपहर का टाइम है। तब अगर हमें किसी को विश करना है तो हम गुड आफ्टरनून यूज करते हैं। सपोज आपकी सिस्टर है या मम्मी है कहीं बाहर से आई या आप ही कहीं बाहर से आए, तो आप जब उनसे मिलोगे तो आप कैसे विश कर सकते हो, तो ऐसे बोलोगे आप, गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून भैया। तो दोपहर के टाइम के लिए आपने किसी को ग्रीट करना है, विश करना है, तो आप यूज करेंगे गुड आफ्टरनून। अब आप ध्यान से इनके स्पेलिंग भी देखो और अपने पास नोटबुक में कहीं पे नोट डाउन करो और उसको लिखो, उनके स्पेलिंग भी लर्न करो ताकि आपको ये लर्न हो जाए। अब आफ्टरनून का टाइम दोपहर का हो गया। अब उसके बाद जब शाम के 5 बजते हैं तो हम हमारी इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसमें हमने किसी को भी विश करना है तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग। सेम आपके अंकल हैं, आंट हैं, कोई भी है, आपने उनको विश करना है तो आप कैसे बोलेंगे, गुड इवनिंग। अब आती है हमारी नाइट। जब रात के टाइम पे आपने किसी को, सपोज आप सोने जा रहे हो तो आपने उनको विश करना है, आप चाहते हो कि आप उनको ग्रीट करके अपने बड़ों को तब आप सोने जाओ। तो आपने किसी को रात के टाइम पे अगर विश करना है तो आप कैसे करेंगे, गुड नाइट बोल के। सोते समय अगर हम सोने जा रहे हैं तो हमें किसी को विश करना है, हम गुड नाइट करके सो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके एटिकेट्स में शो करता है। आप किस सोने जा रहे हैं तो आप सबको गुड नाइट बोलो। तो अब आज से ही आप अपनी ये प्रैक्टिस डालो कि आपने जब भी सोना है तो मम्मी पापा को, अपनी सिस्टर को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको गुड नाइट करके सो। ठीक है। तो ये हमने आज बेसिक थोड़ा सा ग्रीटिंग्स का सीखा है। अब हम सीखेंगे कि अब सपोज जैसे हम किसी से मिले हैं तो मिलते समय हम उनको कैसे ग्रीट कर सकते हैं। ओके, पहले आप ये गुड नाइट की थोड़ा स्पेलिंग लर्न कर लो, इसको नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में। ओके, अब नेक्स्ट है कि हम जब दिन में कभी भी किसी से मिलते हैं, किसी भी टाइम पे, वो कोई भी रैंडम टाइम हो सकता है, तो आप कैसे किसी को विश करोगे। सपोज आपका कोई फ्रेंड है राज, उसका नाम है, आपको मिलता है तो आप उसको कैसे करोगे, कैसे कहोगे, हेलो राज। और आप बोल सकते हो हाय राज। आपके कोई अंकल हैं, आंट हैं, तो आप उनको मिलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हेलो अंकल, हेलो आंट और आंटी, दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। और आप साथ में हेलो के साथ ये भी पूछ सकते हो, हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो ये बेसिक ग्रीटिंग्स होती हैं जब आप किसी को मिलते हो तो आप कैसे उनको विश करोगे। ये एक तरीका है किसी से भी मिलते समय उससे ग्रीट करने का। अब हम ये सीखेंगे कि जैसे अब सपोज हमने किसी से मिल लिया, अब हम जा रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं, तो आप उनको कैसे बाय करोगे। एक तो सिंपल तरीका है बाय, आपने उनको बाय बोल दिया। और आप बोल सकते हो नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और
आप बोल सकते हो ओके सी यू सून, मतलब हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। बाय बाय, सी यू सून, नाइस टू मीट यू, ये सारे तरीके हैं जब आप किसी से मिलके, जब आप अलग हो रहे हो, मतलब वो अपना जा रहे हैं वापस, आप अपना वापस आ रहे हो, तो आप कैसे उनको बोलोगे। अब मैं ये लिखती हूँ जो मैंने वर्ड्स अभी बोले हैं, आप उसको नोट डाउन करो और लर्न करो। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब अलग हो रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हो बाय। बाय, बाय मोहन, बाय राज, जो भी आपका फ्रेंड का नाम है आप उसको ऐसे बोल सकते हो, ओके बाय बाय, ठीक है। और आप बोल सकते हो नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और यू कैन से, और आप कैसे कह सकते हो ओके बाय, सी यू अगेन, मतलब दोबारा से जल्दी से हम मिलेंगे। तो ये बेसिक तरीके हैं जब आप किसी से दूर होते हो, मतलब आप मिलके अलग हो रहे हो, तो आप ऐसे उनको ग्रीट कर सकते हो। अब आप ये सब नोट डाउन कर लेना। और आपके जैसे कजन्स होते हैं, जैसे हिंदी में तो हमारा मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है, ऐसे अलग अलग होते हैं, बट इंग्लिश में हम एक पर्टिकुलर वर्ड है जो हम यूज करते हैं, कजन। आपको कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं कहना, ये रॉन्ग प्रैक्टिस होती है इंग्लिश में। आपको सिर्फ, अगर आपके सपोज चाचा का बेटा है या मामा का बेटा है, तो आप उसको बोलोगे ये मेरा कजन है। कजन ब्रदर है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं बोलना। आपको बोलना है ये मेरा कजन है। या आपके चाचा की बेटी है या मासी की बेटी है, बुआ की बेटी है, तो आप बोलोगे ये मेरी कजन है, ठीक है। कजन सिस्टर या कजन ब्रदर बिल्कुल रॉन्ग है, ये आपको यूज नहीं करना। तो आपको कजन समझ में आ गया। कजन कौन होते हैं? जो आपके चाचा ताया मासी बुआ के बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आज ग्रीटिंग समझ में आ गए हैं कि हमने कैसे किसी को विश करना है। मैंने आपको तीनों टाइम्स का अलग अलग बता दिया कि मॉर्निंग में कैसे विश करना है, आफ्टरनून में, इवनिंग में और नाइट में। और जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कैसे उनको ग्रीट करते हैं। बेसिकली हमने अपने बड़ों को या किसी को भी इज्जत देनी है, तो आप मिलोगे, जैसे हिंदी में नमस्ते करते हैं, ऐसे इंग्लिश में ये मेथड है आपके ग्रीट करने के। और ये है जो हमने जब किसी को बाय करनी है, ठीक है। तो ये सारे इंग्लिश में जितना भी आज आपने फर्स्ट क्लास में सीखा है, उसको आप सारे वर्ड्स को नोट डाउन करो और उनके स्पेलिंग भी लर्न करो। अब कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, वो हमारा डे 2 होगा। इसमें मैं थोड़ा आपको कल बेसिक मैनर्स सिखाऊंगी कि हम कैसे हम यूज करते हैं उन वर्ड्स को, ठीक है। टिल देन बाय बाय। प्लीज रिवाइज करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको डेली जो आपकी क्लास हो रही है उसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है और बोल के देखना है। प्रैक्टिस में लेके आओ। आप आज डेली, आज से प्रैक्टिस बनाओ कि आपने सबको बोलकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।